हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं रूट्स के बारे में। और आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जैसे पुटअप्स हैं, कौन कौन से रूट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे के दीजिएगा। पर अभी अपन बात करते हैं कैसे कौन कौन से हैं। इनेक्शन क्या होता है? इनेक्शन क्या होता है? अप्लाई होता है। जैसे कोई ऑइंटमेंट होता है, ऑइंटमेंट भी होता है ना, ऑइंटमेंट होता है। उसके बाद लिनीमेंट होता है। उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक जो एंटीसेप्टिक होती है उसको अपन रब करते हैं किसके ऊपर? स्किन पे। डॉक्टर बोलता नहीं है कि ये लो भाई ट्यूब लो, इसको स्किन के ऊपर रब कर लेना। तो उससे क्या है, जैसे एक होती है वो डाइक्लोफेनिक है, तो वो डाइक्लो है, तो वो क्या है कि अपने उस पे वो कर देते हैं कि हाँ भाई चलो इसको रब कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो स्किन के थ्रू, ये क्या है, टॉपिकल टॉपिकल स्किन के थ्रू कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जा रही है। इंस्टिलेशन, इंस्टिलेशन किसे? लिक्विड है ये। इंस्टिलेशन अब चलो आपको बता देता हूँ, ये लिक्विड है। इंसर्शन, इंसर्शन मतलब सॉलिड चीज को अपन करेंगे, सॉलिड है ये है। इंसफ्लेशन, इंसफ्लेशन का मतलब क्या होता है? पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म बात या वेपर के रूप में जो भी चीजें होती हैं वेपर। अब अपन बात करते हैं कि इसके बाद क्या है? सॉलिड ड्रग है ये, सॉलिड ड्रग है। अब ये लिक्विड क्या है? लिक्विड किसके अंदर जाएगी ये? अब इंस्टिलेशन का मतलब क्या है? लिक्विड किसके अंदर, जैसे ईयर है, आई ड्रॉप है, वो इंस्टिलेशन हो गया। इंसर्शन का मतलब, इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोसिटरीज है, सपोसिटरीज के अपन बात जब जब बात करते हैं कि सपोसिटरी क्या कैसी होती है, जो बॉडी टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर के जब आती हैं सरफेस के कांटेक्ट में तो मेल्ट हो जाती हैं, जिसको अपन रेक्टल रूट से या वेजाइनल रूट से अपन चीज़ें को इंसर्ट करते हैं। इनसफ्लेशन क्या क्या मतलब होता है? जो वुंड के ऊपर, जैसे कोई वुंड हो गया तो उसके अंदर पाउडर के रूप में उसको डाल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट कर दिया क्या? सॉलिड को कहाँ पे? किसको? टिश्यू के अंदर इम्प्लांट होता है। ऑर्गन्स का इम्प्लांट भी होता है। वो इम्प्लांट क्या होता है? सॉलिड चीज है। सॉलिड चीज का मतलब ऐसा नहीं बोलते कि ऑर्गन का पूरा वो है, प्योर सॉलिड नहीं, सॉलिड चीज है। पेरेंटल का मतलब क्या है? इंजेक्टेबल। क्या होता है? इंजेक्टेबल। अब बात करते हैं, एक चीज अपन बात करते हैं, चलो ये चीजें तो आपको थोड़ा बहुत पता थी, थोड़ा बहुत हमने बता दिया। अब बात करते हैं, ये चीज तो आपको पता ही होगी, आईएम। पर जो बात करेंगे वो चीज आपको नहीं पता होगी। आईएम सबको पता है भाई, 90 डिग्री पे एंगल के ऊपर इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकते हैं इसके अंदर? 5 ml। ये किसी को पता थी? हाँ पता होगी, ऐसा नहीं कर किसी को भी नहीं पता, पता होगी। पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी। उसके बाद अपन बात करते हैं गोज। निडल का गोज कितना होता है? 21 से लेके 23 गोज की निडल होती है। और लेंथ की बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेंथ कितनी होती है? 1 से 2 इंच तक उसकी निडल की लेंथ होती है। उसके बाद बात करते हैं कि कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट पूछ लेते हैं कि साइट कौन सी है? वेंट्रो, दूसरा बताओ कौन सा? ग्लूटियल। वेंट्रो ग्लूटियल साइट मोस्ट कॉमन होती है किसके अंदर? एडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर। पर जब अपन बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम बोल रहे हैं, पर अपन प्रेफर कितना करते हैं? नॉर्मली प्रेफर करते हैं 2 ml। 2 ml से ज़्यादा हमेशा प्रेफर करेंगे को। पर 5 ml ज़्यादा नहीं करेंगे। 2 ml से ज़्यादा तो कर देंगे, पर 5 ml से ज़्यादा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब चलो अपन देखते हैं अभी क्यों नहीं करेंगे, है ना। एक अपन ने फॉर्मूला देखा होगा, एक फॉर्मूला आता है ट्रक कैलकुलेशन के अंदर कि ड्रॉप के अंदर, तो D/A/Q। क्या है ये क्या है? डिजायर्ड, अपने को कितनी चाहिए। ये क्या है? अवेलेबल, कितने पास अवेलेबल है, कितनी क्या है क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है। पीडियाट्रिक्स के अंदर भी काफ़ी फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि फ्रेड फार्मूला, यंग, क्लार्क, ये सब पीडियाट्रिक्स के अंदर भी आते हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं एक छोटे से अलग से टॉपिक, और टॉपिक टॉपिक क्या है, ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड ही है कुछ है। अब आप है ना उसकी ऑस्मोलेट्री बताना। आप कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैं आपकी देखो, चलो आपके सामने एक पॉइंट लिख देता हूँ, 1 2 ऐसे में पॉइंट रखूंगा। आप 1 2 लिख के कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन सा था। उसके बाद अपन तो चलो बात करेंगे ही करेंगे। ये क्या है? NS, 0.9% सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। इसकी ऑस्मोलेट्री जरूर बताना। चलो मैं ये चीज मैं बता देता हूँ कि इसकी क्या बोलते हैं। ये आइसोटोनिक फ्लूइड है, आइसोटोनिक फ्लूइड है। 1.2 NS, 1/3 NS, 1/4 NS। चलो एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, चलो टुको आपसे। 3 4 5।
चलो आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, उसकी सबकी ऑस्मोलैरिटी जिस साथी ने सही बता दी उसको मैं पर्सनली पीडीएफ भेजूंगा। इन सब चीज़ों की जो मैं जहाँ से मैं मेरे नोट्स की पीडीएफ है, वो उस साथी को पर्सनली पीडीएफ भेजूंगा। जो टॉपिक जो सिस्टम के वो बोलेगा उसकी पर्सनली पीडीएफ मैं भेजूंगा, बाकायदा क्या बोलते हैं समझा के। उस साथी की मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि उस साथी से बात करूंगा, पता होगा कि उसको नॉलेज होगी उस सब चीज़ों की। चलो बताते हैं। उसके बाद बात करते हैं आरएल की। आरएल उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है D5W, क्या अंतर है भाई? डीएनएस में क्या अंतर है भाई? 1/2 डीएनएस क्या है भाई? बताओ बताओ। 1/4 डीएनएस क्या है भाई? अरे बताना पड़ेगा भाई। 10% डीएनएस क्या है? कितने हो गए? 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन हो गए। अब चलो मैं ये जरूर बता देता हूँ कि कौन सा है क्या है, पर आप ओस्मोलाइट आपको ही बतानी पड़ेगी कितनी है। या और जिस साथी को नहीं पता चल रहा हो मैं और नेक्स्ट क्लास में उसको बता ही दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये क्या है? ये तो भाई नॉर्मल से कम है ना, तो क्या हो गया? हाइपो। सेम हाइपो, सेम हाइपो। ये बताओ, इसकी ओस्मोलेटरी बताओ, और ये कौन सा टोनिक कौन सा फ्लूइड है? आइपो है, हाइपर है, आइसो है, कौन सा है ये बताओ। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी। बताओ, ये तो डीएनएस तो आपको सबको पता ही है कि ये तो हाइपर है। ये भी 1/2 भी हाइपर है। क्वेश्चन यही पुटअप होता है, मैं कह रहा ना क्वेश्चन बनेगा, आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? ये चलो, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये बताओ आप कि ये कहाँ से होगा। और ये डीएनएस ये हाइपर है, मैं बता देता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ ये हाइपर है। इसकी ओस्मोलेरिटी जो जो साथी बताएगा उससे रिलेटेड अगला नेक्स्ट टॉपिक, वो जो साथी बताएगा वही टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन, ठीक है। चलो, जिस साथी को पता है वो बताइए, मैं आपको सभी के सामने बता देता हूँ। डीएनएस आइसोटोनिक कितना होता है? 308, 308 ओस्मोलेरिटी। हाइपो की इससे हाफ है ना, ये इससे हाफ है, कितना है? 154। ये इससे हाफ है, 1/4 2 है। ये क्या है? ये 1/3 है। किसका 1/3 है? इसका 1/3 है। इसका 1/3 कितना होगा? 1/2 हो गया। 108 है ना, तो 1/2 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। अब ये क्या है? 1/4। किसका 1/4? इसका 1/4। 1/4 का 7 7 कुछ होगा, ठीक है। ये अब बात करते हैं रिंग रिलेटेड की। 3 273। D5W ये कितनी है? 252। अब डीएनएस की कितनी है? 560। 1/2 कितने हो गए? डीएनएस 1/2 कितनी होगी बताओ। ये डीएनएस है, ये 1/2 डीएनएस आप पता ही है, 1/4 आप बात कर ही लोगे। समझ रहे हो ना बात को। पर ये क्या है? ये आइसोटोनिक में चला जाएगा भाई। 329 क्या है आसपास, और ये 10%। ठीक है साथियों, साथ बनाए रखें। धन्यवाद साथियों, क्लास थोड़ी लंबी हो गई पर थैंक यू सो मच।